भारत के स्टार जो जेवलिन थ्रो हैं, भाला फेंकने वाले खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा अब न केवल खेल के मैदान पर देश का नाम रोशन किया है उन्होंने, बल्कि अब वह भारतीय सेना का भी हिस्सा बन चुके हैं। और अब उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से भी सम्मानित किया गया है। क्या होता है ये आपको बताएंगे। 16 अप्रैल 2025 को लागू किया गया और इस संबंध में गजट ऑफ इंडिया में मई 2025 की अधिसूचना भी जारी की गई। टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है, इसे समझना जरूरी है कि क्या होता है टेरिटोरियल आर्मी। ये मानद देने से फायदा क्या। टेरिटोरियल आर्मी, जिसे टीए कहा जाता है, भारतीय सेना का एक स्वैच्छिक अपने मन से अंशकालिक संगठन है। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1949 को की गई थी। इसे भारत की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाना जाता है और ये संगठन युद्ध हो, प्राकृतिक आपदाओं हो और राष्ट्रीय संकटों हो, इसके दौरान सेना का सहयोग करता है। और इसकी जो स्थापना है उसका उद्देश्य नियमित सेना को सहायता देना है। टेरिटोरियल आर्मी जिसे टीए है, उसमें इन्फेंट्री होता है, इंजीनियर होता है, सिग्नल होता है, मेडिकल होता है, अन्य इकाई भी शामिल होती है। इनमें नियमित सैनिकों के साथ साथ स्वयं सेवक भी शामिल होते हैं, जो कि साल में कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग और फिर सेवा में भाग लेते हैं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी जैसे भी हैं, सचिन पायलट भी हैं। इन सब का नाम टीए में है। साउथ के हीरो मोहनलाल भी हैं। टेरिटोरियल आर्मी में 18 से 42 वर्ष के आयु की कोई भी भारतीय नागरिक इसमें भर्ती हो सकता है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो। इसमें भर्तियां लिखित परीक्षा, फिटनेस टेस्ट और फिर इंटरव्यू के आधार पर होती है। टेरिटोरियल आर्मी ने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों, कारगिल युद्धों में योगदान दिया है। अब जो इसमें बात आती है नीरज चोपड़ा के, तो नीरज चोपड़ा को क्या बनाया गया है। तो नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है और उनकी यह नियुक्ति टेरिटोरियल आर्मी विनियम 1948 के पैरो 31 के तहत की गई है। और इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय विभाग के संयुक्त सचिव मेजर जनरल GS चौधरी की ओर से जो गजट ऑफ इंडिया है उसमें दी गई है। मानद जो रैंक है उसमें आश्रय एक औपचारिक सम्मान है, जो कि असाधारण नागरिकों को उनकी उपलब्धियों और राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया जाता है। मानद रैंक धारक आमतौर पर सक्रिय सेना में भाग नहीं लेते, लेकिन वे सैन्य समारोह और प्रोटोकॉल में रैंक के अनुसार से सम्मान प्राप्त करते हैं। नीरज चोपड़ा जो है आर्मी में नायब सूबेदार भी हैं। अब नायब सूबेदार से वो कर्नल बने। अब देखिए, नीरज चोपड़ा ने 26 अगस्त 2016 को भारतीय सेना में नायब सूबेदार के रूप में एंट्री ली थी और यह राजपुताना राइफल्स में एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO है, उसकी रैंक है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 2021 में सूबेदार और 2024 में सूबेदार मेजर के पद पर प्रमोट किया गया और अब उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में नामित किया गया है और अब उनको एक कमीशन्ड ऑफिसर के समक्ष सम्मान मिलेगा। और नीरज के अलावा महेंद्र सिंह धोनी हैं, कपिल देव हैं, अभिनव बिंद्रा हैं, 2011 में सचिन तेंदुलकर हैं, भारतीय वायुसेना में मानद ग्रुप कैप्टन, इन सबको भी सम्मान मिल चुका है। तो नीरज चोपड़ा की जो ट्रेनिंग है उसमें क्या होगी, क्या कुछ लेना पड़ेगा उन्हें ट्रेनिंग में। चूंकि नीरज को मानद रैंक दी गई है, इसलिए उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में सक्रिय सैन्य प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। ये रैंक प्रतीकात्मक है और वह सक्रिय सैन्य कर्तव्यों से मुक्त है। इसलिए नीरज को जो सैन्य अभियान है, प्रशिक्षण है, इन शिविरों में नियमित टीए जो टेरिटोरियल आर्मी ड्यूटी में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि नीरज भविष्य में टेरिटोरियल आर्मी की सक्रिय इकाई में शामिल होना चाहे तो फिर उन्हें टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी के लिए निर्धारित ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जैसे कि 2 से 4 सप्ताह का वार्षिक ट्रेनिंग शिविर होता है, विशेष सैन्य प्रशिक्षण होता है, ये लेना पड़ता है। लेकिन वर्तमान में मानद भूमिका के लिए ऐसी अनिवार्यता नहीं है। अब सैलरी कितनी होगी नीरज की, तो ये भी समझ लीजिए। ये जो नीरज चोपड़ा है, इनकी सैलरी मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी से कोई भी नियमित वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि यह रैंक औपचारिक है। मानद रैंक पाने वाले सक्रिय जो सैन्य सेवा में नहीं होते, इसलिए उन्हें मासिक वेतन, भत्ते, पेंशन नहीं मिलती। नीरज पहले से ही भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के रूप में JCO रैंक पर कार्यरत हैं, तो फिर उन्हें इस रैंक के अनुसार से वेतन और लाभ मिलते रहेंगे। तो अभी कितनी मिलती है नीरज चोपड़ा को सैलरी, तो अभी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में सूबेदार मेजर है और उन्हें 7वें वेतन आयोग के अनुसार से पे लेवल 8 की सैलरी मिलती है।
उनका बेसिक वेतन है 47,600 से 1,51,000 के बीच में होता है। इसके अलावा 5200 रुपये प्रति माह दिया जाता है एमएसपी, जो सैन्य सेवा वेतन है, और इस तरह ही सभी भत्तों के साथ उन्हें कुल वेतन 70,000 से 1,20,000 तक मिल सकता है। सुबेदार मेजर को बेसिक वेतन का 50% महंगाई भत्ता, जो डीए होता है, और इसी तरह से 8 से 24% तक हाउस रेंट अनाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अनाउंस के रूप में 3600 रुपये मिलते हैं, 3600 से 7200, और इस तरह टैक्स और पीएफ की कटौती के बाद नायब सूबेदार को 60,000 से 1 लाख के बीच में सैलरी मिलती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आई हो, और आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।